पिछले 100 सालों के दौरान तकरीबन 100 से ज़्यादा समुद्री और 20 से ज़्यादा हवाई जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की बहुत सी कहानियाँ सुन रखी हैं। ये समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड्स और फिर पोर्टो रिको से वापस होकर फ्लोरिडा पर ख़त्म होता है। इसका टोटल एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये ट्रायंगल अपने मिस्ट्रीज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। कुछ लोग इसे शैतानी पावर की वजह करार देते हैं, जबकि कई साइंसदान अपने अलग अलग थ्योरीज पेश करते रहते हैं, मगर इसकी हकीकत का अभी तक किसी को पता नहीं लगा। इसको द डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो उस जगह पर से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बंद कर गया, और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज़ से बाहर की तरफ देखा तो उन्हें एक बड़ी अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो आग के गोले जैसी थी और इन्हें समंदर में गिरता हुआ दिखाई दिया। यहाँ से होता है इस पुरस्कार कहानी का आगाज़। आखिर कुछ तो है समंदर के इस हिस्से में जिसकी वजह से बहुत से जहाज़ यहाँ आकर गायब हो जाते हैं। अगले 500 सालों में यहाँ कई और अजीब वाक़यात पेश आए। 15th सेंचुरी में बरमूदा ट्रायंगल में एक बहरी जहाज़ डूब गया था और इसमें 150 लोग सवार थे, और कहते हैं कि ये बहरी जहाज़ किसी तूफ़ान की जद में आ गया था। लेकिन अगला वाक़या काफ़ी चौंका देने वाला है। ये 1881 की बात है जब एक बहरी जहाज़ इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था। जब ये बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तो इस जहाज़ में सवार लोगों ने कुछ अजीब देखा। उन्होंने यहाँ एक और बहरी जहाज़ को देखा जो बिल्कुल खाली था। कुछ लोग इस बहरी जहाज़ से उतरकर उस बहरी जहाज़ में चले गए कि देखा जाए उसके अंदर क्या चीज़ है। इसी वक्त बरमूदा ट्रायंगल में एक ज़बरदस्त तूफ़ान आ गया। फिर ये दोनों बहरी जहाज़ अलग हो गए और अगले दिन दूसरा बहरी जहाज़ गायब हो गया था। साल 1918 में एक और भयानक हादसा पेश आया था USS साइक्लोप्स जहाज़ को लेकर। ये इस वक्त का सबसे बड़ा और तेज़ बहरी जहाज़ था। ये अमेरिका की नेवी के लिए बहुत बड़ा एसेट था। ये जहाज़ वर्ल्ड वॉर 1 में ट्रूप्स और ऑयल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग इस जहाज़ पर सवार थे। वाशिंगटन के करीब एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर। वहाँ से ये जहाज़ रवाना हुआ ब्राज़ील की तरफ। लोगों के अलावा इस जहाज़ में 11,000 टन मैंगनीज भी था। ये रास्ता अबूर करने में तकरीबन 9 दिन का वक्त लगना था। मौसम बिल्कुल साफ था। इस जहाज़ से जो आखिरी पैगाम मिला था वो ये था कि मौसम साफ है, सब ठीक जा रहा है। इसके बाद इस जहाज़ का कोई मैसेज नहीं आया और ये वही गायब हो गया। इस वाक़ये ने सबको चौंका कर रख दिया। अभी तक बहरी और हवाई जहाज़ों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो चुकी है, और आज तक इनमें से सिर्फ चंद एयरशिप्स का ही मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार में शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिल पाया और ना उनमें सवार लोगों का पता मिला। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ न कुछ तो एबनॉर्मल ज़रूर है, जिसकी वजह से ना तो ये किसी बड़ी सी बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना किसी हवाई जहाज़ को। सन 1918 के वाक़ये के बाद सन 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले। इन 5 एयरक्राफ्ट में तो 14 लोगों के लिए बिल्कुल एक रूटीन का काम था, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही इनका यूएस नेवी के रडार के साथ राब्ता ख़त्म हुआ और अचानक ये 5 बॉम्बर तैयारे गायब हो गए। चूँकि इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए सिर्फ चंद ही महीने हुए थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद दुश्मन ने इन 5 जहाज़ों को गिरा दिया हो, और उनकी तलाश में यूएस नेवी ने एक और एयरक्राफ्ट भेजा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही गायब हो गया। इस तरह ना ही इन 5 और ना ही इस रेस्क्यू तैयारे का पता लगा। यही वाक़या था जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। लेकिन इस वाक़ये से 10 साल पहले ऐसा ही एक और वाक़या एक जहाज़ के साथ पेश आया था, मगर वो खुशकिस्मती से अपनी जान बचाने में कामयाब हो सका। 19 साला ट्विंस जॉर्ज एंड डेविड यूएस नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक उनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली, जिसकी वजह से प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर उन्हें होम टाउन जाना पड़ा।
अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल पर पहुंचे सिर्फ 20 ही मिनट हुए थे कि पायलट ने उनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए थे। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना इनका रेडियो काम कर रहा था, ना इनको ये मालूम था कि वो किस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। इन भाइयों का कहना था कि इनको दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूट गए और वो वही बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज में एक और पायलट भी मौजूद था जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खौफनाक परवास के बाद उनको जमीन नजर आ गई जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड करा दिया गया। इन वाकयात की वजह से दुनिया में ये जगह मशहूर है और 1964 के एक आर्टिकल की वजह से ही इसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम मिला है। सन 2015 में एल फारो नाम की कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको रवाना थी जो 10 अक्टूबर 2015 को रडार से गायब हो गई थी। जब रिसर्चर्स को पता चला तो उन्होंने एक कंबाइंड रिसर्च शुरू की और पूरे एक महीने की मेहनत के बाद एल फारो को सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर की गहराई में पाया गया। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार राब्ता हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका हो। वो एल फारो से होने वाला अब तक का आखिरी कॉन्टेक्ट था। फिर 23 फरवरी को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 को क्यूबा के एक शहर हवाना में लैंड करना था। इसी वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। इसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डुलस एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। इसी तरह 20 दिसंबर 2020 को एक 30 फुट की कश्ती बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना होती है और इस कश्ती में 20 पैसेंजर सवार थे। चूंकि इस कश्ती ने बहामास से फ्लोरिडा का सफ़र पहले भी कई बार किया था, इसी वजह से ये सफ़र उनके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सफ़र था। लेकिन बीच समंदर में आखिर इस बोट के साथ क्या हुआ? इनके साथ क्या वाकया पेश आया? इनको समंदर ने निगल लिया या फिर ये किसी तूफान का शिकार हो गए? अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि इसको बरमूदा ट्रायंगल क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन पोस्ट गार्ड को इस बात का इल्म हुआ तो एक रिसर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जो समंदर के इस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि इस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। इसी तरह और कई इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल में पेश आ चुकी हैं। बरमूदा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़ये के बाद एक बार फिर लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है और हर बार साइंसदानों को खोज करने पर मजबूर कर देती है। लोगों ने इसके मुताबिक कई कॉन्स्पिरेसीज और थ्योरीज बना ली है। एलियंस से लेकर कोई ऐसी समुद्री मॉन्स्टर जो बहरी और हवाई जहाज़ों को पकड़कर खा लेता हो। इसके ऊपर कई एक्सप्लेनेशंस और थ्योरीज भी दी गई हैं जो कि हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।